क्लास 11 उस वक्त हमने डिस्कस किया था मैथमेटिकल टूल्स में, आपका डिस्कस किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, आज हम देखते हैं डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन क्या चीज, एक्सेलरेशन आप लोगों ने डिस्कस किया होगा। एक्सेलरेशन हमेशा आप लोग लिख सकते हैं dv/dt, या आप लोग एक्सेलरेशन लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहाँ पर आपका दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपका वेलोसिटी फंक्शन है, दूसरा फंक्शन आपका टाइम। तो यहाँ पर इसका मतलब जो है एक्सेलरेशन का मतलब जो है, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर वेलोसिटी फंक्शन टाइम फंक्शन के रेस्पेक्ट कैसे चेंज हो रहा है, इसको आप लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों के पास दो वेरिएबल होता है, जैसे कि आप लोगों ने 10 में भी किया है, इक्वेशन ऐसा करता है ना, y = x²। ये ग्राफ बनाते हैं आप लोग, ये आपका इक्वेशन है। ठीक, अब देखो यहाँ पर हम वैल्यू लगाते हैं, ठीक है। तो ये वाला आप लोग 10 में करता है ना, ये यहाँ पर आप लोग वैल्यू लगाएंगे, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, लेकिन ये जो है y डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल। एक आ जाएगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा आ जाएगा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। मींस x को आप लोग खुद वैल्यू दे देंगे, तो इसको नाम देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और y जो है किस पे डिपेंड करेगा, x पे। देखो आपका अगर x का वैल्यू 0 डाल देंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा, x का वैल्यू 1 डाल देंगे y का 1 आएगा, x का वैल्यू 2 डाल दो y का 4 आएगा, x का वैल्यू 3 डाल दो y का 9 आएगा, x का वैल्यू 4 डाल दो y का 16 आएगा। मतलब ये वाला वैल्यू जो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वैल्यू, ये वाला वैल्यू क्या है, डिपेंडेंट वैल्यू। तो डिफरेंशिएशन को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करता है ना, डिफरेंशिएशन को अगर आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका dy/dx। ठीक है, तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका जो है चेंज है, चेंज कौन सा चेंज है, y जो है आप लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट कैसे चेंज होगा, इसको आप लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। यहाँ पर भी अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट कैसे चेंज होगा, वेलोसिटी फंक्शन टाइम फंक्शन के रेस्पेक्ट कैसे चेंज होगा, इसको भी आप लोग क्या कहेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन, या आप लोग कहेंगे उसमें एक्सेलरेशन कहेंगे। ठीक, तो आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से, उसको इसको डिफाइन अगर करना है। डिफरेंशिएशन मींस अब अगर आप लोग जनरली समझना चाहोगे तो आप लोगों का चेंज को कहेंगे, चेंज को आप लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। या इस तरह से देखो, आपका एक रॉप है, ठीक है ना, ये आपका एक रॉप है, एक रस्सी है। अब इस रस्सी को आप लोगों का लेंथ जो है एल है, इसका लेंथ एल है। अब इसको आप लोग क्या कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं, ठीक है ना। हर एक लेंथ को आप लोग क्या मान रहे हैं, डीएल डीएल डीएल। इसको आप लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन, अलग अलग करना, ठीक है ना, इसको कहेंगे डिफरेंशिएशन। लेकिन बाद में आप लोग इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, जो आप लोगों ने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था, अलग अलग किया था, आप इसको बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करने के बाद आप लोगों का वही फंक्शन मिलेगा। तो मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब जो है, आप लोगों का फंक्शन दे रखा होगा, आप लोगों ने क्या निकालना है, चेंज निकालना है। इंटीग्रेशन उसका रिवर्स प्रोसेस है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इंटीग्रेशन में आप लोगों का मतलब कोफिशिएंट दे रखा होगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट दे रखा होगा, वहां से फंक्शन निकालना है। यहाँ पर आप लोगों का फंक्शन दे रखा होगा, आप लोगों ने क्या निकालना है, उसके चेंज निकालना है, या डेरिवेटिव्स निकालना है, या डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। तो आप लोग डिफरेंशिएशन को आप लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, the change of y को आप लोगों ने क्या नाम दिया था, डिपेंडेंट वेरिएबल, विथ रेस्पेक्ट टू, आप लोग ऐसे लिखेंगे, द चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब जो है विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है ना।
द चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू किसके, इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो आप लोगों का चेंज है, डिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट। तो इस चेंज को आप लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। इसको जनरली आप लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इसको आप डिनोट करेंगे किससे, dy अपॉन dx से, ठीक है। ये आपका बन जाएगा डिफरेंशिएशन। यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला यहाँ से याद रखो, मैं आप लोगों का ab initio मेथड में इसको डिराइव भी कर दूंगा, ठीक है। देखो आपका पहला, देखो आप अगर आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर आपका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट मींस जैसे कि आपका 2 है, कांस्टेंट आपका 5 है, कांस्टेंट आपका 6 है, ठीक है ना, वो आपका चेंज नहीं होगा। चाहे आप लोग x के साथ इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, चाहे आप लोग थीटा के साथ, चाहे आप t के साथ इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपका चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट फंक्शन हमेशा वही रहेगा, जैसे कि 2 है, टू तो हमेशा 2 रहेगा ना, आपका चेंज होगा। 5 देखो, 5 तो हमेशा 5 रहेगा। तो इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन अगर आप लोग करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, या आप लोग विद रेस्पेक्ट टू 2, या आप लोग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो आप लोगों का चेंज बिल्कुल नहीं होगा, आप लोगों का कांस्टेंट फंक्शन बिल्कुल चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, 0, ठीक। सेकंड देखो आप इसका, y इज इक्वल टू xn, ये मैं आप लोगों का ab initio मेथड से प्रूव कर दूंगा। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, इसका चेंज जो होगा dy बाई डी एक्स, पावर को नीचे लाना है, n को नीचे लाना है, ठीक है ना। x को आप लोग ऐसे रखना है, फिर पावर से -1 करना है, ये आप लोगों का फॉर्मूला याद है। x n होगा तो n को नीचे ले आना है पहले, तो x n -1, जैसे क्या यहाँ पर एक एग्जांपल करता हूं मैं, अगर मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ठीक है ना, n का वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन इस फॉर्मूले के हिसाब से, ab initio मेथड के हिसाब से भी आएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से भी आएगा। तो 3 को नीचे लेके आओ, n को नीचे लाया, x 3 -1, तो आप लोगों का क्या आएगा, 3x², ये बनेगा इसका डिफरेंशिएशन। तो इसीलिए ये फॉर्मूला याद रखना, xn का डिफरेंशिएशन होगा nxn -1, ठीक। इसके बाद आगे देखो सी पार्ट, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू, ठीक है, cxn होगा, c मींस आपका कांस्टेंट फंक्शन है, तो मींस अगर एग्जांपल देखना चाहोगे y इज इक्वल टू 5x³ होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, c, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, बाकी ये वेरिएबल है, अगर सिंपलीफाई होगा तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके साथ आपका क्या है, वेरिएबल फंक्शन है, तो डिफरेंशिएशन वेरिएबल फंक्शन का होगा, कांस्टेंट को आप लोगों ने बाहर निकालना है। तो आपका dy बाई डी एक्स, 5 को आप लोग ऐसे, c को ऐसे बाहर रखेंगे, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन फिर से वही n x n -1, c को बाहर रखने, जैसे कि ये देखो y इज इक्वल टू 5 को मैंने बाहर निकाल दिया है, x³ का क्या आएगा, 3x², इस फॉर्मूले के हिसाब से 3x², तो आप लोगों का 3x², तो y आप लोगों का dy बाई डी एक्स, सॉरी dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो आप लोगों का dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 15x², ठीक है। ये बनेगा आपका ये वाला फॉर्मूला, ठीक।